हेलो दोस्तों, हुसैन आपकी जेडेस क्लास में स्वागत करता हूं। आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, एक बार फिर से मैं नियोजित शिक्षकों के लिए और बीपीएससी के भावी टीचर बनने वाले विद्यार्थियों, प्रतियोगी परीक्षार्थियों के लिए मैं बिहार बोर्ड एससीईआरटी की बुक क्लास 6 को पढ़ाने जा रहा हूं। जो ज्योग्राफी है क्लास बुक, जो हमारी दुनिया, उसका जो है हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। तो पार्ट 1 को मैं जो करा चुका हूँ, थ्योरी आप वहाँ पे देख सकते हैं, और ये पार्ट 2 है। अध्याय 6 में दे रखा है पृथ्वी और हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो पहला क्या है, किसी स्थान पर खड़े होकर अगर दूर तक निगाह डाली जाए तो कुछ दूरी पर जमीन आसमान आपस में मिल रहे हैं, इसे हम क्या कहते हैं, क्षितिज कहते हैं। अब आपको बचपना तो याद ही होगा कि जब बचपना हुआ करता था तो हम लोग खड़े होकर के देखते थे तो ऐसा लगता था कि आसमान जो है बहुत दूर जा कर के मिला हुआ है पृथ्वी से। तो उस समय जो है हम नहीं समझ पाते थे और हमारे मन में यही आते थे कि आसमान जो है कहीं ना कहीं दूरी पर जाकर के मिला हुआ है। लेकिन जब आप पढ़ाई करने लगे तब आपको पता चला कि जहाँ पर ऐसा प्रतीत होता है उसको हम क्षितिज कहते हैं। तो क्वेश्चन बनेगा क्या कि जहाँ पर, ठीक ना, ऐसा प्रतीत होता है कि ज़मीन और आसमान एक दूसरे से मिल रहे हैं, उस स्थान को हम क्या कहते हैं, तो उसे क्षितिज कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि चांद पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक, एक एक महत्वपूर्ण टॉपिक पे चलते हैं। महासागर की संख्या जो है कितनी है, 5 है। कितनी है, 5 है। और इसकी औसत ऊंचाई कितनी है, औसत गहराई 4 किलोमीटर, मतलब लगभग 3800 मीटर मानी गई। महादेश कितने हैं, 7 महादेश हैं। ठीक है। महादेशों की संख्या कितनी है हमारे, 7। आर्कटिक महासागर को उत्तरी तथा दक्षिणी हिम सागर कहते हैं। आर्कटिक महासागर को, ठीक ना, उत्तरी तथा दक्षिणी हिम सागर कहते हैं क्योंकि अत्यधिक ठंड के कारण यहाँ पर बर्फ जमी रहती है। ठीक है ना। नेक्स्ट है कि एक देशांतर से दूसरे देशांतर की दूरी तय करने में सूर्य को 4 मिनट का समय लगता है। अब देशांतर की बात करें तो ये हमारा ग्लोब हो गया, और ये वाली जो होती है हमारी देशांतर रेखाएं होती है जो ध्रुवों को मिलाने का काम करती है। तो एक देशांतर से यदि हम यहाँ से यहाँ तक चलेंगे, एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच, तो 4 मिनट का समय लगता है। ठीक है। इसलिए आपको पता है कि सबसे पहले सूर्योदय जो होता है हमारा कहाँ होता है, तो सबसे पहले सूर्योदय जो होता है वो अरुणाचल प्रदेश में होता है। और अरुणाचल प्रदेश से लेकर के देखिए, यदि हम बात कर लेंगे कि अरुणाचल प्रदेश, यदि हम यहाँ पे थोड़ा सा चित्र को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, भारत के नक्शे को देखिए, यदि हम अरुणाचल प्रदेश यहाँ से लेकर के यहाँ तक की बात कर लेंगे तो यहाँ से अरुणाचल में सबसे पहले सूर्योदय होता है, और गुजरात में जो होता है यहाँ पर पड़े लास्ट में। तो यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी की हम तुलना कर लेंगे तो लगभग जो होता है 30 डिग्री का अंतर आता है। 30 डिग्री का अंतर आता है, और एक देशांतर घूमने में इसको 4 मिनट लगता है। तो 30 डिग्री देखिए, तो 30 गुणे यदि 4 हम कर देंगे तो कितना होगा, 120 होगा। ठीक है। मतलब 120 मिनट, मतलब लगभग 2 घंटे का समय लगता है यहाँ से यहाँ पर। यदि सुबह में यदि बात कर लेंगे कि सूर्योदय यदि अरुणाचल प्रदेश में 5 बजे होगा तो गुजरात में कितने बजे होगा, 7 बजे होगा। तो ये ध्यान रखना की बात है। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हम लोग कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। अब क्वेश्चन क्या है कि मकर रेखा जो है कितने डिग्री अक्षांश पर है और किस गोलार्ध में है, दक्षिणी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में। वह काल्पनिक रेखा जो ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटती है उसे विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा के नाम से जानते हैं। 180 डिग्री देशांतर रेखा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। ठीक है। अब क्वेश्चन क्या होगा कि कितने डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं, तो 180। नेक्स्ट है पृथ्वी पर कुल 360 देशांतर रेखाएं खींची जा सकती
है। अब क्या है कि देशांतर जैसे हमारी ग्लोब है, तो और इस ग्लोब को ऐसे रेखा खींच दिया गया, ठीक है ना? और इसको हम एक मैप पर देखते हैं, तो जब इसको खोलते हैं तो मैप जो होता है कुछ इस तरह का हो जाता है, ठीक है? कुछ इस तरह का हो जाता है, तो बीच वाला हिस्सा, क्योंकि कुल संख्या कितनी है 360 है, तो जब 360 है तो इसको खींचेंगे तो आधा-आधा बँट जाएगा, ठीक है ना? तो यही कह रहा है कि पृथ्वी पर कुल 360 देशांतर रेखा खींची जा सकती। देशांतर रेखा की मदद से समय का ज्ञान होता है। अब देखिए करें कि यामुत्तर इंग्लैंड के ग्रीनविच शहर से होकर गुजरने वाली रेखा को मध्य रेखा कहते हैं। अब पूछ देगा कि मध्य रेखा जो है वह कहाँ से होकर गुजरती है या किस शहर से होकर गुजरती है, तो ग्रीनविच, इंग्लैंड के ग्रीनविच शहर से होकर गुजरती है। भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्व को यामुत्तर माना गया है, मतलब मानक समय माना गया है, मतलब हमारी जो भारत का मानक समय जो होता है, स्टैंडर्ड टाइम जो होता है, ईएसटी कहते हैं इसको। तो ईएसटी जो है, इसको जो मापा जाता है भारत का मानक समय, वह जो है भारत के 82.5 डिग्री जो इलाहाबाद, ठीक है, इलाहाबाद से होकर, इलाहाबाद के नैनी शहर से होकर क्या होती है, गुजरती है। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। देखिए यहाँ पे दे भी दिया है आपका कि भारत का समय का निर्धारण, ठीक है ना, भारत का समय निर्धारण से इलाहाबाद के मिर्ज़ापुर से यूपी से किया जाता है। मतलब भारत के इलाहाबाद जो नैनी है, नैनी में ही, नैनी के पास से जो, तो मिर्ज़ापुर से होकर क्या होती है, गुजरती है। ग्रीनविच विश्व का मानक समय है। भारत ग्रीनविच के 82.5 पूरब में स्थित है तथा यह मानक समय 5.5 घंटा क्या है, आगे है। 5.5 घंटा क्या है, आगे है, ये ध्यान रखने की बात है। देखिए कुछ इस तरह से जो होती है हमारी, मैं बढ़ाने की कोशिश किया, ठीक है। देखिए यहाँ से जो इस प्रकार से गुजरती है हमारे, ठीक ना, सॉरी, ये इस तरह से। तो भारत का मानक समय जो है वो 5 प्रदेशों से होकर क्या होता है, गुजरता है, ठीक है। और भारत का मानक समय जो है वह ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटा आगे है, और ये क्वेश्चन जो है कई बार पूछा जा चुका है, तो ये ध्यान देंगे आप। अब आते हैं दोस्तों अध्याय नंबर 7, मानचित्र अध्ययन। मानचित्र अध्ययन में देखिए किसको कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है। दिया है कि जमीन के बड़े भाग को कागज पर दिखाने के लिए हम छोटे मापक का प्रयोग करते हैं, क्योंकि अब पूरे भारत को दिखाना है और एक छोटी सी हम ग्लोब पर दिखा लेते हैं, तो कहीं ना कहीं उसको क्या करते हैं, बड़े भाग को कागज पर दिखाने के लिए किसका मापक करेंगे, छोटे मापक का प्रयोग करेंगे। भौतिक मानचित्र, देखिए मानचित्र देखिए कितने कौन कौन से प्रकार के हैं। एक तो हमारे मानचित्र जो है भौतिक मानचित्र है। भौतिक मानचित्र वह होता है जिसमें पर्वत, पठार, नदियों, महासागरों आदि को दर्शाते हैं, ठीक है ना, इसको कहते हैं हम भौतिक। क्योंकि पर्वत, पठार, ये नेचुरली जितनी भी चीज़ें दिखाई जाएंगी, ठीक है ना, जो प्रकृति खुद प्रदान की है, इन सारी चीज़ों को हम भौतिक मानचित्र के अंतर्गत जो होते हैं इंक्लूड करते हैं, रखते हैं। दूसरा होता है राजनीतिक मानचित्र। राजनीतिक मानचित्र में क्या होता है कि गांव का अमीन जो होता है, ये जो कुछ भी होता है, उसको मंदिर, मस्जिद या अन्य सारी चीज़ें जो होता है, इंजीनियर जो होता है उन पुल पुल को, रास्ते को जो है दिखाने का कार्य करता है। देखिए गांव, शहर, राज्य, देशों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाला जो मानचित्र होता है उसको हम राजनीतिक मानचित्र कहते हैं। मतलब मानव की गतिविधियाँ जितनी भी होंगी, मानव की गतिविधियों के द्वारा जो नक्शा तैयार किया जाएगा उसको हम राजनीतिक मानचित्र कहते हैं। एक आता है थीम, आते हैं हम थीमेटिक वाले पे। देखिए थीमेटिक मानचित्र क्या होता है। थीमेटिक मानचित्र, इन मानचित्रों में दी गई सूचनाओं के आधार पर उनका नामकरण किया जाता है, जैसे जलवायु मानचित्र, वनस्पति मानचित्र, जनसंख्या मानचित्र, वर्षा मानचित्र, सड़क मानचित्र। विश्व भूगोल के निर्माता कौन है, मार्टिन वेहेम है। विश्व भूगोल के निर्माता कौन है, मार्टिन वेहेम है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हिकेटियस को भूगोल का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ ज्योग्राफी, ठीक है ना, कौन है, तो हिकेटियस है। उसके बाद आते हैं कि विश्व मानचित्र के निर्माता कौन है, अनेकजी मेंडल है। व्यवस्थित भूगोल का जनक कौन है, इरेस्टोस्थनीज है। व्यवस्थित भूगोल का जनक। मानचित्र के 3 घटक हैं, कौन, दूरी, दिशा और प्रतीक चिन्ह। क्योंकि दूरी भी दिखाना जरूरी होता है, दिशा भी, डायरेक्शन भी जरूरी होता है, नेसेसरी, क्योंकि मानचित्र का मतलब ही होता है डायरेक्शन। और तीसरा होता है प्रतीक चिन्ह। आते हैं मानचित्र में मैदान को हरे रंग से दिखाते हैं। मानचित्र में मैदानी भाग को हम हरे रंग से दिखाते हैं, जबकि जल वाले हिस्से को नीले रंग से दिखाया जाता। मानचित्र में जलीय भाग को नीले रंग से दिखाया जाता है। औद्योगिक थीमेटिक, ठीक है। देखिए दोस्तों मैं बहुत ही मेहनत से आपके लिए जो है ये नोट्स
तैयार करने की कोशिश की। आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे मेरे दिल को भी जो है ये सुकून मिले कि हाँ, मेरी कामों की बदौलत जो है मेरी लाइक और सब्सक्राइब तो मिल रहा है, ठीक है। और वही जो है हमारी मनोबल को बढ़ाएगा, जिससे मैं आपके लिए और मेहनत, कड़ी से कड़ी मेहनत कर सकूँ। आते हैं हम अध्याय 8 पर, हमारा राज्य बिहार। देखिए यहाँ से बिहार का क्वेश्चन पूछेगा, बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है। दिया है कि हम पूर्वी भारत का महत्वपूर्ण राज्य है, मतलब जो बिहार है वो पूर्वी भारत का क्या है, महत्वपूर्ण राज्य है। इसकी लंबाई उत्तर से दक्षिण में 345 किलोमीटर तथा पूर्व से पश्चिम 483 किलोमीटर है। बिहार के उत्तर में कौन सा देश, नेपाल है। पूरब से पश्चिम बंगाल, सॉरी पूरब में पश्चिम बंगाल, दक्षिण में झारखंड तथा पश्चिम में उत्तर प्रदेश है। यहाँ पे आते हैं, बिहार में 9 प्रमंडल है। कितने प्रमंडल है? 9। और जिला कितनी है? 38 है। 29वां जिला बाढ़ प्रस्तावित है। 29वां जिला जो है बाढ़ प्रस्तावित है। प्रखंडों की संख्या कितनी है? 534 है। और 38वां जिला कौन सा है? अरवल। बिहार में धान की खेती प्रमुख है, मतलब बिहार की प्रमुख खेती क्या है, तो आप बताएंगे धान। तंबाकू, देखिए तंबाकू वैशाली, समस्तीपुर और मुजफ्फरपुर में जो होती है तंबाकू की खेती की जाती है। तंबाकू खेती करने वाले ये जगह है। गन्ना, छपरा, सिवान, गोपालगंज एवं चंपारण क्षेत्र में गन्ना की खेती की जाती है। जूट की बात कर लेंगे तो जूट पूर्णिया, कटिहार, अररिया और किशनगंज वाले क्षेत्र में जूट की खेती की जाती है। नेक्स्ट चलते हैं कि बिहार में मात्र 7.84% भूभाग पर वन है। पश्चिमी चंपारण में सोमेश्वर की पहाड़ी है। सोमेश्वर की पहाड़ी जो है किस चंपारण में है, पूर्वी या पश्चिमी, तो पश्चिमी चंपारण में ध्यान देना है। भीम बांध अभ्यारण्य खड़गपुर, मुंगेर की पहाड़ी में। भीम बांध अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, तो मुंगेर में स्थित है, मुंगेर जिला, ठीक है ना। बिहार में समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर और वैशाली जिले के कुछ प्रखंडों में तंबाकू उपजाया जाता है। इसे संयुक्त रूप से सरायसा क्षेत्र कहते हैं। सरायसा क्षेत्र का संबंध किससे है? क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि सरायसा क्षेत्र का संबंध किससे है, ठीक ना। तो आप बता सकते हैं तंबाकू उपजाया जाता है। गन्ना कैसी फसल है, तो नकदी फसल है। नकदी मतलब क्या होता है? कैश, ठीक ना। और देखिए यहाँ पे आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पश्चिमी चंपारण में वाल्मीकि नगर अभ्यारण्य है, जो बाघ के लिए संरक्षित है। अब पूछ सकता है कि पश्चिमी चंपारण में कौन सा नगर अभ्यारण्य है जो बाघ के लिए संरक्षित है, तो वाल्मीकि नगर। कांवर झील किस जिले में स्थित है, तो बेगूसराय में स्थित है। जनसंख्या में क्रम से उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार, मतलब जनसंख्या में क्रम से बात करें तो उत्तर प्रदेश 1 नंबर पे है, फिर महाराष्ट्र है, फिर क्या है, बिहार है। अब आते हैं हम लोग बहुत महत्वपूर्ण अध्याय पे, 9 और 10 पे चलते हैं, ठीक है दोस्तों, ध्यान देंगे, ठीक है। देखिए ज़्यादा टेंशन न लेना है। अब देखिए क्लास 6 का जो है मैंने 2 ही वीडियो में जो है पूरी तरीके से बुक को ख़त्म कर दिया, निचोड़ जो है, और आप इसको पढ़ सकते हैं आसानी और बिल्कुल आसान शब्दों में। देखिए नेक्स्ट पे हम आते हैं कि बिहार दर्शन। महाबोधि मंदिर कहाँ पे है? गया में है। विष्णुपद मंदिर कहाँ है? गया में है। इस मंदिर का निर्माण काले पत्थर से रानी अहिल्या बाई के द्वारा कराया गया था, ठीक है। अब महाबोधि पद मंदिर जो है, दोनों ये गया में है, और ये जो निर्माण कराया गया और रानी अहिल्या बाई के द्वारा कराया गया, और ये काले पत्थरों से बनाया गया। तो क्वेश्चन बनेगा कि किस पत्थर से बनाया गया, तो काले पत्थर से बनाया था। किसने बनाया था, तो रानी अहिल्या बाई ने कराया था। ये दोनों मंदिर है कहाँ, तो गया में स्थित है। गर्मकुंड ये कहाँ है? राजगीर में पड़ता है। नवादा में काको लत जलप्रपात ठंडे जल के झरने के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। नेक्स्ट है कि जरासंध का अखाड़ा कहाँ स्थित है? राजगीर में स्थित है। पितृपक्ष का मेला अश्विन महीने के, ठीक ना, कृष्ण पक्ष में लगता है। कहाँ लगता है पितृपक्ष का, जिसको लोग जो है गया जी जाते हैं, तो वह गया जगह है जहाँ पितृपक्ष का मेला लगता है, और भी उसमें लगता है सावन, अश्विन महीने में। मुचलिंद सरोवर गया में है। मुचलिंद सरोवर कहाँ स्थित है, तो गया में स्थित है। शांति स्तूप राजगीर के पहाड़ी पर स्थित है। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, ये तो एकदम रामबाण है, याद रखना होगा। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? बोध गया में। सासाराम में किसका मकबरा है? किसका मकबरा है, तो शेरशाह सूरी का मकबरा है। शेरशाह सूरी का मकबरा जो है सासाराम में स्थित है। गोलघर कहाँ पे स्थित है, तो पटना, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन जो हिस्ट्री का क्वेश्चन है कि शेर शाह के बचपन का नाम क्या था, तो फरीद खान था। फरीद खान था।
नियोजित शिक्षक इसलिए ध्यान दें क्योंकि स्पेशल जो होगा इन लोग आप लोगों का जो बुक किताब से आप लोगों का जो एग्ज़ाम होगा बहुत ही बिहार से महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछेगा क्योंकि आपके सिलेबस जो है सीमित के अंतर्गत रखा गया। नेक्स्ट है कि शेरशाह सूरी का मकबरा अंटकोड़ीय है तथा लाल पत्थर से बना है। मकबरे की छत गोल गुंबद के रूप में है। मकबरा तालाब के बीचों बीच में स्थित है। बीचों बीच एक पुलिया मुख्य द्वार मकबरे तक जाती है। गोलघर 1786 ईस्वी में निर्माण किसने कराया था? जॉन गॉलस्टीन ने कराया था। गोलघर का निर्माण किसने कराया था? जॉन गॉलस्टीन ने कराया था ताकि दुर्गम तथा अकाल के समय इस अनाज से मदद कर लोगों की जान बचाई जा सके। गोलघर की दीवार 12 फीट मोटी और 96 फीट ऊंची है। ठीक है, अब देखिए एनसीईआरटी पॉइंट्स पे हम आते हैं। ठीक है, ये ध्यान देते हैं एनसीईआरटी पॉइंट्स क्या क्या है। आपको मैंने एससीईआरटी पॉइंट बता दिया। अब एनसीईआरटी पॉइंट पे आते हैं जो महत्वपूर्ण होंगे आपके लिए। हमारा सौरमंडल मिल्की वे का है। शुक्र को जुड़वा ग्रह कहा जाता है। शुक्र ग्रह सूर्य के चारों एक परिक्रमा करने में 255 दिन लेता है। सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? 15 करोड़ किलोमीटर है। हमारा सौरमंडल भाग है किसका? दुग्ध मेखला का। शनि के बाद सबसे ज़्यादा ग्रह किसके हैं? तो यह है यूरेनस के। ठीक है ना। नेक्स्ट पे चलते हैं कि सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। सूर्य से दूरी के हिसाब से, ठीक ना, क्योंकि उसके बाद आएगा बुध। बुध के बाद क्या आता है? शुक्र, और उसके बाद आता है पृथ्वी। ठीक ना, और यहाँ पे सूर्य की बात कर रहे हैं तो ये सूर्य हो गया। तो करेगा सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। पहला, दूसरा और तीसरा। लाखों आकाशगंगा मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती है। सभी ग्रह सूर्य के चारों दीर्घ वृत्ताकार पथ पर लगाते हैं। कैसे पथ पर? तो दीर्घ वृत्ताकार पथ पर क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। उत्तरी ध्रुव स्थित है 66.5 डिग्री उत्तर और 66.5 डिग्री दक्षिण। नेक्स्ट दिया है कर्क रेखा 23.5 डिग्री स्थित है कर्क रेखा जो है 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित समांतर वृत्तों को अक्षांश रेखा कहते हैं। कृत्रिम पिंड जो होते हैं उसको मानव निर्मित उपग्रह कहते हैं। अंटार्कटिका वृत्त दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। पृथ्वी को 24 समय जो क्षेत्रों में बांटा गया है, जोनों में बांटा गया है। देशांतर की कुल संख्या कितनी है? 360। अक्षांश की संख्या कितनी है? 181। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं जल्दी एकदम। 21 जून को सूर्य किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है और 21 जून और 22 दिसंबर को। जब सीधी पड़ेगी तो दिन क्या होगा? बड़ा होगा। जब दिन रात बराबर होते हैं तो उसे विषुवत कहते हैं। क्या कहते हैं? विषुवत कहते हैं। सर्दी के मौसम में दिन छोटे होते हैं। गर्मी में क्रिसमस का पर्व ऑस्ट्रेलिया में मनाया जाता है। ये ध्यान रखें क्वेश्चन की गर्मी में किस स्थान पर जो होता है, ठीक ना, गर्मी में क्रिसमस डे मनाया जाता है तो ऑस्ट्रेलिया में। हालांकि भारत में तो हम देखते हैं कहाँ कब मनाया जाता है, तो दिसंबर में मनाया जाता है, जाड़े के मौसम में मनाया जाता है। यहाँ पे आते हैं हम लोग। मानचित्र में भूरा रंग पर्वतों के लिए दिखाया जाता है। वृक्षों का वितरण थीमेटिक मानचित्र है क्योंकि नेचुरली चीज़ें हैं। नीले रंग का उपयोग जलाशय मतलब जल, पृथ्वी पर जल की उपस्थिति को दिखाने के लिए किया जाता है। ग्रीक भाषा में हुडर का अर्थ क्या है? पानी। ग्रीक भाषा में हुडर का अर्थ क्या है? पानी या जल है। ग्रीक भाषा में जीवन को बायोम कहते हैं। क्या कहते हैं? बायोम है। तो बायोम का संबंध किससे है? तो जीवन में है, जीवन से है। नेक्स्ट है कि आर्कटिक महासागर बेरिंग तो संधि से प्रशांत महासागर से जुड़ा है। यूरोप को एशिया से यूराल पर्वत अलग करता है। कौन करता है? यूराल पर्वत अलग करता है। उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका अलग करती है पनामा स्थल संधि से। सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है। पृथ्वी का सबसे बड़ा गहरा बिंदु कौन है? मैरियाना गर्त। और मैरियाना गर्त जो है किस में स्थित है? तो मैरियाना गर्त जो है ये प्रशांत महासागर में, कितना है? प्रशांत महासागर में है। प्रशांत महासागर में स्थित है मैरियाना स्ट्रेच, ठीक ना। और इसकी गहराई जो है लगभग 11 किलोमीटर है। कितनी है? 11 किलोमीटर है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी। कौन सी है? नील नदी। जबकि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये नदी जो है आपकी गंगा है। कितनी किलोमीटर है? तो 2525 किलोमीटर। 2525 किलोमीटर है। एकमात्र महाद्वीप है जिसे भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा, ठीक ना, तीनों होकर गुजरती है, तो वह है अफ्रीका। कौन सा है? अफ्रीका महाद्वीप है। आते हैं यहाँ पे क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान है। नेक्स्ट आते हैं शिवालिक को दक्षिणी हिमालय कहा जाता है। भारत का देशांतर 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूरब में स्थित है। सह्याद्री पश्चिमी घाट को कहा जाता है। पश्चिमी घाट को हम क्या कहते हैं? सह्याद्री कहते हैं। गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में कितने घंटे का अंतर है? 2 घंटे का। मैंने बता दिया कि एक देशांतर पार करने में, एक देशांतर दूसरे देशांतर के बीच की जाने में जो सूर्य को लगता है वो 4 मिनट का समय लगता है। सबसे छोटा राज्य क्षेत्र कौन सा है? गोवा है। सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा है।
अरब सागर स्थित भारतीय महाद्वीपों को लक्षद्वीप समूह में कुल 36 कितने हैं 36 द्वीप के नाम से कुल 36 है, ठीक है ना। तो दिया है कि अरब सागर में स्थित जितने भारतीय द्वीप हैं, ठीक है ना, लक्षद्वीप समूह के नाम से जाना जाता है। यदि भारत के नक्शे की बात कर लेंगे यहाँ पे तो आते हैं, देखिए ये वाला हिस्सा है आपका, देखिए ये वाला हिस्सा बात है, यहाँ पर जो है अरब सागर में छोटे छोटे जो द्वीप हैं इनकी कुल संख्या कितनी है 36 है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए 37 डिग्री, यहाँ से था कि 37 डिग्री, ठीक है, देखिए ये है कि 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट तक, ठीक है ना। तो यहाँ फैला हुआ है, यहाँ से यहाँ तक की लगभग दूरी हम देखेंगे, डिग्री का अंतर निकालेंगे तो लगभग वो 30 आएगा, ठीक है। तो जब 30 आएगा तो इसमें हम क्या करेंगे कि ऐसे एक एक देशांतर पार जब करेगी तो 4 मिनट का समय लगता है, तो 30 में 4 से गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा 30 चौके 120, और 120, ठीक है, मिनट का मतलब कितना हो जाएगा 2 घंटे लग जाएंगे। और कह रहे हैं कि सह्याद्री क्या होता है, तो पश्चिमी घाट को सह्याद्री, ये देखिए ये हमारी जो घाट है ये पश्चिमी घाट है और इसी को हम सह्याद्री के नाम से जानते हैं। देखिए प्रायद्वीप क्या होता है, प्रायद्वीप तीनों तरफ से जल से घिरा हुआ है, तीनों तरफ से मतलब इधर अरब सागर हो गया, ये हिंद महासागर हो गया, और इधर जो है हमारा बंगाल की खाड़ी हो गई। तो ये पूरा भारत जो है हमारा तीनों तरफ से जल से घिरा हुआ है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं प्रायद्वीप भारत के नाम से जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं कि सुनामी समूह तल पर भूकंप आने के कारण आता है। भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है 8 डिग्री 4 मिनट, मतलब 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट तक। भारत 7 देश के साथ सीमा करता है, बांग्लादेश, चीन, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान। भारत जो है कितने देशों के साथ, ठीक ना, सीमा साझा करता है, तो 7 देश हैं, ठीक ना, बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। अरावली की पहाड़ी राजस्थान में कहाँ पे है, राजस्थान में स्थित है। देखिए कि महान भारतीय मरुस्थल थार मरुस्थल भारत के पश्चिम में है। सर्वाधिक वर्षा वाला विश्व में स्थान कौन सा है, मानसीराम मेघालय, मानसीराम मेघालय, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। जंगली बकरे तथा हिम तेंदुए हिमालयी क्षेत्र में पाए जाते हैं। गर्म और शुष्क हवा को क्या कहते हैं, लू कहते हैं, क्या कहते हैं, लू। और लू क्या है, एक स्थानीय हवा है, ठीक है, जो बिहार में बहती है, कहाँ बहती है, बिहार में, ऐसे यूपी में भी बहती है। नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए, भारत में लौटते समय मानसून में तमिलनाडु वर्षा होती है। अब ये क्वेश्चन पूछता है कि भारत में लौटते समय किस राज्य में बारिश होती है, तो तमिलनाडु में होती है। गुजरात के गिर जंगल में, ठीक ना, एशियाई शेर पाया जाता है, ठीक ना। गिर जंगल कहाँ है, गुजरात में है, ठीक है। मानसून अरबी शब्द की उत्पत्ति है, मानसून जो है अरबी शब्द की उत्पत्ति है, अरबी भाषा शब्द की उत्पत्ति है, और यह बना है मौसम से, किससे बना है, मौसम से बना है, ठीक है। दोस्तों इस प्रकार से जो क्लास जो थी बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास थी आपकी, और मैं आशा करता हूं कि आपको बहुत ही पसंद आएगी। आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका लाइक और सब्सक्राइब ही हमारा क्या है, हमारे लिए एक ऑक्सीजन का काम करेगा, जिस पे मैं और ही मेहनत के साथ काम करूंगा। वीडियो को देखने के लिए दिल से धन्यवाद।